मैंने कम से भी कम 100 वीडियो में ये बात बता दी है कि भाई पार्टनर के सामने भीख मांगने से रिश्ता सही नहीं होगा। पार्टनर के सामने जाकर रोने से रिश्ता सही नहीं होगा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो उसके सामने कटोरा लेकर जाते हो कि यार ये मेरे प्यार की भीख मुझे मेरे कटोरे में डाल दो। मेरी झोली में मेरे प्यार कैसे भी करके डाल दो। ये जो आप भीख मांग रहे हैं, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई प्यार भीख में नहीं मिलता। भीख में केवल हमदर्दी मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कहते कि सर वो मुझे कॉल नहीं करता है, वो मुझे मैसेज नहीं करता है और मेरा मैसेज देखकर रिप्लाई तक नहीं करता। आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करता, आपका पार्टनर आपके मैसेज को देखकर रिप्लाई नहीं करता, तो क्या करे? उस इंसान का दिमाग सेट कैसे करें? उस इंसान की अगर बुद्धि घुटनों में है, उसका दिमाग अगर घुटनों में है, तो उसको अक्ल कैसे दें? इस वीडियो में बताया जाएगा। सामने वाला इंसान आपके सामने सच में गिड़गिड़ाने लगेगा और कॉल भी करेगा, बहुत सारी कॉल करेगा। बस आपको तरीके फॉलो करने हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कई बार आप ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, रात दिन उन रिश्तों के लिए दौड़ते रहते हैं। क्या करोगे? उनको संभालोगे, बचाओगे, दौड़ोगे उनके लिए? कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा है, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं, पूरे तरीके से खो देते हैं और पूरे तरीके से आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूबते चले जाते हैं। आज वो इंसान आपको कह रहा है कि तूने किया क्या है मेरे लिए। और हैरानी की बात यह है कि आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। हैरानी की बात यह है कि जो फैमिली का पैसा आपके पास था वो भी आपने इसके ऊपर उड़ा दिया है और ये कह रहा है कि तूने किया क्या है। आपने इसको इमोशनल सपोर्ट किया है, आपने अपनी फैमिली पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना इसके ऊपर दिया है। आपने इसको फिजिकली सपोर्ट किया है, जब इसने फिजिकल की नीड महसूस की आप इसके पास गए हैं, सारी दुनिया से छुप के गए हैं। लेकिन आज ये कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने बार बार बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे होगी बार बार मुझे कॉल लगाने की? क्या है सब ड्रामा? आज के बाद मुझे कॉल मत करना और आज के बाद मुझे मैसेज भी मत करना। यही होता है ना, जब ऐसा आपके साथ होता है और आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराया जाए, ऐसे इंसान को एहसास कराया जाए, ऐसे इंसान को रुलाया जाए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी सामने वाले इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? रोओगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? चिल्लाओगे उसके सामने जाकर? अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उस इंसान को सही करने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को एहसास भी होगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है और वहां बहुत सारे ईगोस्टिक इंसान को जमीन पे गिराया है। रोए हैं लोग, कहने लगे कि यार कहाँ जाऊं मैं, बार बार मेरी कॉल आ रही है, आप उठा क्यों नहीं हो, मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हो। लेकिन कैसे? साइकोलॉजिकल, कोई जादू टोना नहीं है, ओनली ज्योतिषी विद्या ना है, बस ओनली साइकोलॉजी काम करती है भाई। मैंने कम से भी कम 6000 रिश्तों को बेहतर किया है और मैं काउंसलिंग काफी दिन से कर रहा हूँ, चीजें बेहतर हुई है। उस काउंसलिंग के दम पर मैं आपको कह रहा हूँ, कोई मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरे पास डमरू बजाने का काम है, जो डमरू बजेगा और चीजें सही हो जाएंगी, कि मैं कोई मंत्र मारूंगा, नहीं। समझ रहे? कुछ नहीं करना, बस अपॉइंटमेंट बुक कराना और उसकी अकल ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों, लेकिन वो पेड कॉल है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई ये प्रॉब्लम हर एक रिश्ते में है कि शुरुआत में रिश्ते में सब कुछ बेहतर होता है, शुरुआत में रिश्ते में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन आखिर में ऐसा क्यों हो जाता है कि सामने वाला इंसान हमारी कॉल तक रिसीव नहीं करता, सामने वाला इंसान हमें मैसेज तक सीन नहीं करता। हम उस इंसान को समझाते रहते हैं, हम उस इंसान को मनाते रहते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत ठीक नहीं होती है। वो तो भागने लगता है, वो तो दौड़ने लगता है, हमें कहने लगता है तुम मुझे बार बार कॉल मत किया करो। आप समझ रहे मेरी बात को? भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति है
जिसको 2 रोटी की ज़रूरत है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और सबकी थाली में सब्जी है, लेकिन इस व्यक्ति को केवल 2 रोटी की ज़रूरत है, लेकिन आपने इसकी थाली में 20 रोटी रख दी, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा। मेरी बात को समझ लेना, बड़ी गहरी बात है। आपने इसकी ज़रूरत से ज़्यादा रोटी रख दी और कोई उठाने वाला नहीं है। अब ये क्या करेगा, इन रोटी को फेंकेगा या फिर छोड़कर चला जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी तो छोड़कर चला जाएगा, और जब छोड़कर चला जाएगा तो फिर आपकी अक्ल कहाँ चली गई भाई? किसी को हद से ज़्यादा कॉल करोगे, हद से ज़्यादा प्यार दोगे, तो साइकोलॉजी कहती है कि अगर हद से ज़्यादा किसी से प्रेम किया जाता है, तो वो बोझ बन जाती है चीज़ें। वो अक्ल नहीं, वज़न बन जाती है, और आपकी आपकी ज़िंदगी उस इंसान के लिए बोझ बन चुकी है। आपका रिलेशनशिप उस इंसान के लिए बोझ बन चुका है। आपकी बार-बार कॉल करना उस इंसान के लिए परेशानी बन चुकी है। तो पहले तो इसको कंट्रोल करो, अगर आप इसको कंट्रोल कर पाए, इसको सँभाल पाए, तो कॉल करने का रास्ता मैं बता सकता हूँ, वो कॉल आपको कैसे करेगा। अगर सँभाल पाए तो बहुत बेहतर है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखा है, जिसमें ये चीज़ें आती है 100%। बार-बार सँभालोगे फिर चीज़ें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें इन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं, जिनमें बार-बार कॉल की जाती है। अब क्या करोगे? उसको समझाओगे जाकर? अब क्या करोगे? उसको मनाओगे जाकर? आप शायद जानते नहीं, आप जितना उस इंसान को टाइम देते हैं, जितना उस इंसान को वैल्यू देते हैं, वही चीज़ आपके सामने खराब हो रही है। मैंने आपको शायद एक स्टोरी बताई थी, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी कि हम बेहतर लेवल पे भी होते हैं, बेहतर इंसान भी होते हैं, और एक गजेटेड अधिकारी भैया, राजपत्रित अधिकारी, टॉप लेवल का, बेहतर लेवल का, लाइफ में अकेला था, सब कुछ ठीक था, फैमिली से दूर रहता था, लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शायद एज जो थी 30, शायद नहीं 48, और उस महिला की एज जो थी वो 32 के आसपास थी। हैरानी की बात, वो महिला इसी के यहाँ पर जॉब करती थी जहाँ पर ये अधिकारी कार्यरत था। अब ये महिला इसके आसपास मंडराने लगती है, क्योंकि इससे कुछ काम कराने थे इसको। एक मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग में वो महिला सामने बैठी होती है, तो इनके ऊपर बड़ा ध्यान देती है। हर एक बात पर यस, हर एक बात पर यस, हर एक बात पर यस, मतलब इसको बहुत वैल्यू देने लगती है। कभी इसके लिए पानी गर्म करके लाना, जब ये ऑफिस में होता है, ऑफिस में वो होती है इसकी, चाय इसके लिए बार-बार बना के लाना। ये खाना नहीं खाते तो घर से खाना बना के लाना। इनको बताया कि भी ज़्यादा मीठे की चाय नहीं पीनी, तो बिना मीठे की चाय बना के लाना। यानी इसको पूरी केयर शो कराई गई। टाइम बीता, इसको आदत हो गई उसकी, इस व्यक्ति को जिसने मुझसे काउंसलिंग ली थी। इसने कहा कि सर टाइम बीता और मुझे उसकी आदत हो गई। 2 महीने बीत गए, मुझे उसकी आदत लग गई। वो चाय बना के देती थी तो मैं पीता था, वो खाना घर से लाती थी तो मैं खाता था, और सर इतना अटैचमेंट हो गया कि मैं उसकी फाइल बिना देखे सिग्नेचर कर देता। टाइम बीता, विश्वास मुझे उसके ऊपर हो गया, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि कब मैं इससे इमोशनल कनेक्ट हो जाऊंगा। सर टाइम बीतता है और वो महिला मेरे बहुत क्लोज आने लगती है। एक दिन उसने मुझे एक प्रोग्राम में जाना था, उस प्रोग्राम का मुझे कार्ड दिया, तो मुझे भी वहाँ पर जाना था, उसको भी वहाँ पर जाना था। उसने कहा कि सर मैं भी आपके साथ चली जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अगर दोनों हम चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम बीता, अब जब टाइम बीता, चीज़ें वहाँ आ गई जहाँ नहीं आनी थी। ये दोनों गाड़ी से गए, और गाड़ी में ये दोनों ही थे। दोनों में बात हुई, इस महिला ने इसको प्रपोज किया, इस महिला ने प्रपोज किया, उसने नहीं किया, क्योंकि चीजें तो एनर्जी एक दूसरे को पता लग रही थी ना। अब प्रपोज किया तो दोनों में बस अटैचमेंट हो गया, एक दूसरे के नजदीक आ गए, चीजें बेहतर हुई, सब कुछ ठीक हुआ, और चीजें उस दिन के बाद बेहतर चलने लगी। दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगे, एक दूसरे के देखे बिना नहीं काम चलता था।
ये बार-बार इसको कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, छोटी-छोटी बातों पर मैसेज, छोटी-छोटी बात पर कॉल, रात के 2-2 बजे तक कॉल पर कॉल चल रही हैं, रात-दिन वीडियो कॉल, ये मान लीजिए कि पूरा धड़ाधड़ कॉल। ये कॉल रिसीव करती थी, किसी भी टाइम कॉल रिसीव करती। इसके हस्बैंड वहाँ रहते नहीं थे। इतनी कॉल करती थी कि कोई परवाह नहीं। कॉल किए जा रही है, मैसेज किए जा रही है, समझाए जा रही है। एक-एक दर्द ये इसको सुनाने लगा। सबसे बड़ी गलती ये थी जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये एक-एक दर्द इसको सुनाने लगा, आज मेरे घर में ये हुआ है, मेरा बड़ा बेटा मुझे नहीं समझता है, मेरे छोटे बेटे की भी नौकरी है, मेरे बड़े बेटे की भी नौकरी है और मेरी वाइफ जो है वो भी गवर्नमेंट में। लेकिन मुझे कोई समझना नहीं चाहता, मुझे कोई वैल्यू देना नहीं चाहता, मुझे कोई प्यार करना नहीं चाहता है। मुझे तो प्यार करना आपने सिखाया है। समय बीता, समय बीतते-बीतते एक दूसरे से फिजिकल होने लगे, एक दूसरे के पास बैठ के खाना खाने लगे, कहीं घूमने जाने लगे तो दोनों ही जाने लगे। पूरे स्टाफ को पता लगा। अब ये महिला इस जिस व्यक्ति ने मुझसे काउंसलिंग ली थी, इसको नहीं पता था कि ऑलरेडी किसी और इंसान के संपर्क में है, कोई थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में पहले से। इसका केवल यूज किया जा रहा था। वो उस समय थर्ड पार्टी जा चुकी थी इसको छोड़कर, यानी वो इससे झगड़ा करके गई थी और कुछ टाइम के लिए इस महिला ने अपने आप को हील करने के लिए इस व्यक्ति का प्रयोग किया था। वो कहते हैं ना कि भाई महिला तो किसी को भी अंधा कर सकती है, इसको भी अंधा कर दिया। अधिकारी था, नंबर 1 रैंक का अधिकारी था। हैरानी की बात ये थी कि ये इसको कॉल करता, ये बिजी हो जाती, फिर ये कॉल करता, फिर बिजी हो जाती। और हैरानी की बात ये कि पहले ये इसको कॉल किया करती थी, ये इसको मैसेज किया करती थी, ये बार-बार इसके पीछे दौड़ा करती थी, एक-एक छोटी-छोटी बात को ध्यान से सुना करती थी, एक-एक छोटा-छोटा टाइम इसका वैल्यूएबल था। और आज ये इसको कॉल करता है, ये कॉल तक नहीं उठाती। ये इसको मैसेज करता है, मैसेज तक सीन नहीं करती। ये इसके सामने जाकर खड़ा भी हो जाए तो इस महिला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो हो रहा है, ये सच में हो रहा है क्या? सच में इतनी गहराई में चला जाता है क्या इंसान? मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आ गई, इसको छोड़ दीजिए। आप भी उसी गहराई में है जो वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम बीत चुकी है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के, आप अपने बिजनेस को छोड़ के, आप अपनी नौकरी को छोड़ के इस रिश्ते की गहराई में चले गए। ये भी गहराई में चले गए। और जब ये गहराई में चला जाता है, इसको वैल्यू पर वैल्यू, टाइम पर टाइम दिए जाता है, ये इसको इग्नोर करने लगती है, ये इसको दफ़ा करने लगती है। कई बार तो ऐसा भी होती है कि इसको कहती, तू बेवकूफ़ हो गया है क्या? मुझे इतनी कॉल क्यों कर रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है क्या? हैरानी की बात ये कि एक अधिकारी होते हुए उसी डिपार्टमेंट का, और ये महिला इसको ये कह देती कि तू बार-बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसी होगी बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। आज के बाद आप कॉल भी मत करना। लेकिन ये एक दिन वेट करता था, दूसरे दिन फिर कॉल लगा देता था। और कई बार तो इसके सामने रोया भी है भाई, कि यार तू मुझे समझना क्यों नहीं चाहती है? यार तू मुझे प्यार क्यों करना नहीं चाहती है? अभी मेरी बात को समझना कि ये चीज़ें आपके सामने भी हुई होंगी, बहुत सारे लोगों के सामने होती है। मेरे सामने तो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। एक व्यक्ति है जिसकी लाइफ में कभी प्यार नहीं था, जिसने कभी प्यार देखा ही नहीं, जिसने कभी लोगों से बेहतर तरीके से बात की ही नहीं, अब अपनी ज़िंदगी चलाए जा रहा है। लेकिन एक महिला आती है जो उसकी केयर करने लगती है, जो कभी किसी ने नहीं की। उसका सर दबाना, उसके पैर दबाना, उसके सर पे मालिश करना, एक-एक चीज़ वो उसके लिए करती है। अब उसको लगेगा कि यार ये तो प्यार, और दूसरी बात फिज़िकली भी होती है, जब मन करता है तब होती है। हैरानी की बात ये है कि एक वाइफ से भी ज़्यादा केयर दिखाना, तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी ज़िंदगी है। हर व्यक्ति इन चीज़ों में फँस जाता है क्योंकि केयर बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। क्योंकि लुभावने, वो कहते हैं ना, लुभावने ऐड, तो लुभावने बहुत ज़्यादा तरीके अपनाए जाते हैं, फिर ये फँस भी जाता है। और इस तरीके से फँस जाता है कि ये बाहर नहीं निकल पाता। फिर ये इसको कहती है कि तू बार-बार मुझे कॉल मत करना आज के बाद, और बार-बार मुझे कॉल करेगा तो मैं तेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दूँगा। ये परेशान होता है, परेशान होने के बाद ये मुझे कॉल करता है कि सर
मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मैंने कहा साइलेंट ट्रीटमेंट दो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। बात समझना मेरी। इसने कहा कि सर मेरे साथ मस्ती की जा रही है। मैंने कहा मस्ती की जा रही है, फिर मैंने इसको थोड़ी काउंसलिंग दी एक दिन के लिए। कुछ टाइम के लिए बेहतर हुई चीजें। वो फिर इसके सामने रोने लगी, फिर इससे बात करने लगी, फिर इसको कॉल मैसेज करने लगी। अब हैरानी की बात यह थी कि जो थर्ड पार्टी था इसका नहीं पता था। इसको 10-15 दिन बीतते हैं, 10-15 दिन के लिए इसको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत इसको वैल्यू देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब थर्ड पार्टी का इसको पता लगता है और इसको पता लगता है कि मेरा आज तक यूज किया जा रहा था, मेरे साथ एक गेम था, ये माइंड गेम खेला जा रहा था जिसको मैं कभी नहीं समझ पाया। बहुत सारा प्यार देना, लव बम्बिंग इतनी करते हैं लोग, इतनी करते हैं। जिस व्यक्ति को कभी प्यार नहीं मिला है उसको प्यार मिल जाए, जिस व्यक्ति को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला उसको प्यार मिल जाए, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई और उसको प्यार मिलने लग जाए। बड़ी हैरानी की। फिजिकल प्यार, इमोशनल सब चीजें मिलने लग जाए, गाड़ी बंगला हर चीज। पागल हो जाएंगे, लुट जाएंगे उसके लिए लोग। तो यही सब हुआ, यही सब हुआ मेरे भाई। ये महिला किसी और के कांटेक्ट में आ जाती है, ये इसको समझाता है, मनाता है कि प्लीज यार मान जाओ, मेरी बात ऐसे मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी लाइफ चला रही हूं और मुझे लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से। इसने कहा कि यार मैं नहीं रह पाता आपके बिना। इसको कॉल करने लगा, इसको मैसेज करने लगा, इसकी कॉल काटने लगी। मैंने बताया था कि फिर इसने कुछ चीजें सही हुई। इस व्यक्ति का कॉल आता है मुझे लगभग 17-18 दिन में। अब 17-18 दिन में जब कॉल आता है तो ये रोता है। इसका कहना है कि सर 4 दिन से मेरे आंसू नहीं सूखे हैं, मैं रोए जा रहा हूं, मैं तड़पे जा रहा हूं, मैं परेशान होए जा रहा हूं। सर मेरी जिंदगी में क्या हो गया है, मुझे खुशी मिलने से पहले मुझसे खुशी छीन जाती है। मैंने कहा क्या खुशी आपकी छीन गई? कि सर मेरा प्यार। मैंने कहा प्यार? कौन सा प्यार? कि सर वो जो जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा वो तो प्यार था ही नहीं। इसने कहा सर आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कहा आप तो डूबे हुए थे। कि सर मुझे नहीं पता, जब आपको पता था आपको बताना चाहिए था। मैंने कहा अगर मैं बता भी देता क्या उसको आप छोड़ देते? कि नहीं सर छोड़ता तो नहीं, फिर मैं क्या करता बता के। मैंने कहा अभी मैंने बता दिया, अभी छोड़ दो उसको। इसने कहा सर नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा तुम भी प्यार करते हो उससे? कि बहुत टूट कर प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बिना कुछ नहीं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कहे मुझे, कॉल भी मैसेज भी पूरे तरीके से। अब हैरानी की बात यह होती है कि ये इसको पहले कॉल बहुत करती थी, अब ये नहीं करती। अब मैंने कहा आज के बाद, हाँ हर महीने इसको पैसा भी देता था, कम से भी कम 13,000 रुपये हर महीने देता था खर्चे के। मैंने कहा आज के बाद खर्चे पर बैन लगा दो, इसको कॉल मैसेज मत करना और इसको खर्चा भी मत देना, इसको पैसा भी मत देना। इसने कहा सर उससे क्या होगा? मैंने कहा वो काम मेरा है, क्या होगा? आपको रिजल्ट चाहिए ना? कि हाँ रिजल्ट चाहिए सर। मैंने कहा तो फिर रुकिए, सुनते जाए जो जो मैं बता रहा हूं, अकल ना ठिकाने आई तो जब बताना। ये यही करने लगा, इससे बात ना करना, अपनी जिंदगी को बेहतर चलाना, इसके सामने रोना नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं। लेकिन अब तो ये परेशान होगा। इसने कहा कि सर मैंने उससे बात तक नहीं की, लेकिन मैं टूट चुका था सर, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था सर, मैं नहीं रह पाता था। अब हैरानी की बात यह हुई, जैसे इसने डिस्टेंस बना इस व्यक्ति ने और अपने पद का ओरिजिनल यूज किया। इसने कहा इसकी कोई फाइल पास नहीं होगी, इसका कोई काम नहीं होगा, ये कुछ भी कहे, ये एक आम नागरिक की तरह बात करेगी। और आज के बाद मेरे ऑफिस में ना तो चाय देने आएगी, ना पानी देने आएगी, मैं अपने तरीके से अपने ऑफिस में अपने आप को मैनेज कर लूंगा। इसने कहा ठीक है सर कर लेना। लेकिन कहाँ रुकने वाली थी चीजें? ये रोने लगा शाम को ही, ये शाम को ही तड़पने लगा। मैंने कहा देखो भाई, अगर चीजें सही करनी है तो ये रोना धोना बंद करो, अगर रिश्ता बेहतर करना है तो चिल्लाना बंद करो, अगर रिश्ते को स्ट्रोंग करना है तो बार बार डिस्टर्ब होना बंद करो, नहीं तो रिश्ता आपके लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, रिश्ता भाग जाएगा आपके हाथ से छूट के। इसने कहा तो क्या करूं सर? मैंने कहा दौड़ने की जरूरत नहीं है,
मैंने कहा संभालने की जरूरत नहीं है, रिश्ता तो संभला हुआ है, मैनेज करने की जरूरत। मैनेज कहा कैसे सर? इसको कॉल मत करना आज के बाद, इसको मैसेज मत करना और इसकी कॉल तक रिसीव नहीं करना। ये बात तो नहीं मान रहा था, लेकिन ये सीरियस होकर मान गया। इसने कहा कि ठीक है सर मैं मान लूंगा, लेकिन सर क्या सच में चीजें बेहतर हो? मैंने कहा हाँ, मैं गारंटी लेता हूं। जैसे इसने डिस्टेंस बनानी शुरू की तो उसकी कॉल आने लगी, क्योंकि उसको तो पैसा भी चाहिए था और प्यार भी इससे ज्यादा देता था, उस थर्ड पार्टी से ज्यादा। ये इसको धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करने लगा। फिर हाँ, ये मैसेज पर मैसेज इसको करने लगी, बार बार मैसेज, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज। इसने कहा कि सर क्या मैं इसकी कॉल उठा लूं? नहीं, मैंने कहा भी नहीं, कम से भी कम 70 कॉल होनी चाहिए तब उठाना। इसने कहा सर चलो मैं उठा लूंगी। 70 कॉल आई, मैंने कहा और कॉल आने दो, और कॉल आने दो, और कॉल आने दो। 412 या फिर 342 कॉल इसकी आई थी और ये बार बार बहुत तड़पा। हाँ, बहुत तड़पी। बार बार इसने कहा कि सर मैं क्या करूं, मैं प्लीज एक बार उससे बात करना चाहता हूं। मैंने नहीं कहा अभी नहीं करना बात। आई इसके पास, इसके सामने आकर रोने लगी, कहने लगी कि मैं बर्बाद हो चुकी, मैं कुछ नहीं मेरे पास बचा है, और जो भी किया था तूने किया था, वो तो चीटर इंसान था, वो तो बर्बाद इंसान था, मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। मैंने कहा देखो, अगर वाइफ नहीं है तो आप इससे शादी कर लो, और उसके भी हस्बैंड नहीं तो आप इससे शादी कर लो, और इसको सीधा बोलो भाई देखो आज तक आप क्या थे? जीरो। लेकिन आज के बाद आप मेरे हो और मेरे जीवन में कोई गलती नहीं होगी और आपके भी जीवन में कोई गलती ना हो। अब मैंने इसको कहा कि आप रुकिए। अब इसने कहा कि ठीक है सर, वो थर्ड पार्टी निकालने को राजी है। मैंने कहा एक तो नंबर इसका चेंज कराइए। इसने कहा सर ये इसका नंबर अब आधार कार्ड में फलानी जगह, ढिमका जगह, सब जगह लगा है। मैंने कहा कहीं भी लगे नंबर बंद कराओ, 1 महीने में एक बार रिचार्ज क्या करो, चालू मत रखा करो, नंबर बंद रखा करो। ठीक है सर। इसको दूसरा नंबर वो दिलागा, इससे ये उससे बात कम करने लगी। मैंने कहा इसको सीधा बोलो भाई तेरा काम चलता है चला लो, नहीं तो मुझे कॉल मत करो, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तू मुझे बार बार कॉल करेगी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तू बार बार मुझे मैसेज करेगी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आज के बाद तू मुझे कॉल मत करना। क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत प्यार करता था उसे, लेकिन ये डिस्टर्ब करती जाती थी, बार बार परेशान करती जाती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। इसने बहुत इसके लिए किया है, लेकिन अब ये अकेली हो गई है, परेशान होने लगी। अब ये कह रही कि सर कैसे भी करके मैं इसको रिग्रेट, कैसे भी करके मैं इस रिश्ते में रह लूंगी। अब ये कहते हैं कि सर मैं रिग्रेट फील करा के इसको रखना चाहता हूँ। अब लगभग कई बार उन्होंने मुझे कॉल किया है, उन्होंने कहा सर रिश्ता बड़ा बेहतर चल रहा है। तो रिश्ते को सही करने के लिए आपको भी तो त्याग करना होता है, आपको भी तो तपस्या करनी होती है, आपको भी तो मजबूत बनना होता है। आप क्या सोच रहे कि सारा कुछ सामने वाला ही करेगा, सारी प्रॉब्लम फेस सामने वाला ही करेगा? नहीं, आपको भी फेस करनी पड़ेगी, दिक्कतें आपको भी उठाने पड़ेंगी। तब आपका पार्टनर कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज आपके पीछे दौड़ता जाएगा, रोता जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना है। जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग रखोगे उतनी ही चीजें स्मूथली चलने लग जाएंगी, बेहतर हो जाएगी चीजें। समझ रहे? बार बार उसको कॉल मत करना, बार बार उसको मैसेज मत करना, और उस इंसान के लिए दौड़ना नहीं, उस इंसान को समझाना नहीं है, उस इंसान के लिए पीछे नहीं दौड़ना है, और उसके सामने अपने प्यार की भीख नहीं मांगनी है। कटोरा उठाकर अपने प्यार की भूख बार बार बताना नहीं कि मुझे भीख मेरे प्यार की दे दो। मैंने कहा है भीख से प्यार नहीं मिलता, भीख से केवल हमदर्दी मिलती। प्यार चाहिए तो आपको प्यार के लायक बनना पड़ेगा, बेहतर बनना पड़ेगा, और बेहतर इंसान आप हैं, और ज्यादा बेहतर बनना पड़ेगा, ताकि उस इंसान का इंटरेस्ट आपके लिए बढ़े, ताकि उस इंसान का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़े। आया समझ आपको? तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ कल फिर इसी टाइम। नमस्कार दोस्तों।